क्या सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ का उपयोग करके इस पूरे सवाल को सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है? अगर आप इसी तरीके के प्रूव दैट क्वेश्चंस में बार बार फंस जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से इन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप 30 सेकेंड का समय लें, वीडियो को पॉज करें और आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप एक बार कोशिश कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए कि आपने जो सोचा है क्या मैं भी वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ या मेरा तरीका कुछ अलग है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने कोशिश कर ली होगी। अब मैं बताता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तभी आप आने वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन लिखी है वो हमें मिल जाए। तो हमें यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि अभी हमें कौन सी आइडेंटिटी का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे हमें देख के समझ में ये आ रहा है कि हमें एक आइडेंटिटी जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एकदम परफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो देखिए, मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ और सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जब हम इसको, इस ब्रैकेट को, इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा। उसके बाद यही फॉर्मूला हम इस टर्म में भी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम 2 फॉर्मूला और यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ़िलहाल हमने अभी एक ही फॉर्मूला का उपयोग किया है। उसके बाद देखिए, अब मैं क्या करूं, अब हमें सॉल्व करना है इसको आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये तो एक फॉर्मूला होता है जो हम सबको पता है, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को क्या कर लिया, साथ कर लिया। अब उसके बाद हम क्या लिखें, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस टर्म और ये टर्म जो बचा हुआ है हम ये दोनों टर्म लिखते हैं। 2 साइन थीटा और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। उसके बाद जो दूसरा टर्म हमारे पास बचा वो बचा 2 कॉस थीटा इंटू, अभी जो सेक थीटा है ये वाला टर्म लिख रहा हूँ मैं, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इस 1 के बाद हम प्लस करके लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे जब साइन साइन कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। मतलब ये दोनों को हम साथ ले आते हैं तो 2 + 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हमें 2 और आइडेंटिटीज़ का उपयोग करना है। ठीक है, कौन कौन सी आइडेंटिटी का मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं लेकिन जनरली लोगों को याद नहीं होती। तो वो आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट यहाँ कॉट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। उसी तरीके से जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले का मेन यूज़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी है लेकिन ये तो हमें बहुत पता है, ये तो बहुत जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये तीनों का यूज़ कहाँ पे करना है, कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आंसर में कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। अगर हमें आंसर में ये नहीं चाहिए होता तो हम शायद इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा करते, इसको 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा करते, दोनों को एलसीएम लेते, शायद हम वो करते। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम राइट हैंड साइड का भी ध्यान रखें कि राइट हैंड साइड में हमें लाना क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद देखिए ये 2 प्लस 2 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 प्लस फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में जो हमें लाना था वो हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है, हिंस प्रूव्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी भी है ये, लेकिन हम इस आइडेंटिटी को बहुत जनरल आइडेंटिटी मानते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये लगभग सबको पता है, तो इसीलिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमें याद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये और ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले लग रहे हैं आप लगाते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है, जिस प्लेलिस्ट में हम मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में देखिए मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो इसका वीडियो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप सीक्वेंस में पढ़ना शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मोर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप यहाँ पे जा सकते हैं, और उसके बाद आप गूगल ड्राइव में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।